अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि नून लीग मुसलसल इजलास पे इजलास करे जा रही है। आज भी इजलास है नून लीग का जो लाहौर में बुलाया गया। गुज़श्ता रोज़ भी इजलास था, फिर गुज़श्ता रोज़ परसों भी इजलास हुआ। मुसलसल इजलास पे इजलास हो रहे हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ हसन इकबाल, अमीर मकाम और मरियम औरंगज़ेब तीनों ने पेशावर में गुज़श्ता रात मुलाकात भी की और जो तजावीज़ है नून लीग की वो उनके साथ शेयर किए हैं। मियां नवाज शरीफ का जो ख़त है शहबाज शरीफ के नाम 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त, वो भी मंजर आम पर आया हुआ है और हैंड राइटिंग में मियां नवाज शरीफ ने यह ख़त लिखा है शहबाज शरीफ को। वाज़ेह हिदायत की हैं कि एहतजाजी तहरीक को तेज़ तर बनाया जाए, कारकुनों को हिदायत की हैं। उसके बावजूद नून लीग क्यों धरने की दो टोक अल्फाज में हिमायत नहीं करना चाह रही। गुज़श्ता रात जो मौलाना के साथ मुलाकात हुई, इसमें हसन इकबाल ने तो मीडिया टॉक में ये कहा कि हम मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन अगर मुकम्मल हिमायत करते हैं तो फिर इजलास किस चीज़ के हो रहे हैं। तो इख्तलाफात नून लीग के अंदर मौजूद हैं, एक चीज़। दूसरा, मरियम औरंगज़ेब के हवाले से नई नई खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि मरियम औरंगज़ेब जो एयरपॉड कान में लगाती हैं आईफोन का, वो इजलासों में भी लगा कर बैठी होती हैं। शहबाज शरीफ ने उनसे पूछताछ की है कि ये आपने एयरपॉड जो कान पे लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगाना ज़रूरी होता है आपके लिए, इजलासों में बैठी होती हैं, जबकि मोबाइल आप लोगों के बाहर होते हैं, सबके इजलास में नहीं होते। तो ये इस पर भी बात करेंगे कि ये कहानी है क्या। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई डॉन टीवी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, नून लीग भी कवर करते हैं। जावेद भाई, ये पहले तो ये नून लीग की ये जो मरियम औरंगज़ेब की कहानी है, ये क्या कहानी है। शहबाज शरीफ ने पूछताछ की है, कोई ज़ेर अताब है मरियम औरंगज़ेब आजकल पार्टी में। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से मुझे दावत दी है अपने व्लॉग में शिरकत करने की। जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून में जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों में एक डेवलपमेंट हो रही है आज़ादी मार्च और धरने के हवाले से लेकर, उसी तरह से पार्टी के अंदर एक दूसरे के बारे में शकूक व शुबहात भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दो धड़े इस वक्त नज़र आ रहे हैं सामने, जिसमें एक मुस्लिम लीग नून जो शहबाज शरीफ की जानिब जो एक धड़ा है और दूसरा नवाज शरीफ का धड़ा है, तो उसमें एक दूसरे पर जो ट्रस्ट का जो लेवल है उसको भी जांचा जा रहा है कि कौन रहनुमा पार्टी का किस तरफ ज़्यादा रुझान रखता है। तो कुछ रोज़ 3 रोज़ कबल जो एक इजलास चल रहा था, जिसमें बहुत अहम पेशरफ्त भी हुई थी कि कैप्टन सफदर के बयान पर शहबाज शरीफ ने नोटिस भी लिया और ये तलकीन की गई, जिसमें हसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि बयान जारी करना सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इत्तलात या जो पार्टी सदर हैं वो उनका इस्तेहकाक है, उसके अलावा कोई बयान जारी नहीं करेगा। तो एक तरह से उसमें हसन इकबाल साहब ने ये बताया कि कोई और बयान जो जारी करेगा उसको आप मुस्तरद ना समझें। तो उसी दिन जो है वो ज़राए ने हमें ये एक बात बताई कि उसी मीटिंग में एक ख़ातून जो कि उसमें शामिल थी, मीटिंग में अहम मीटिंग थी, उन्होंने एयरपॉड का इस्तेमाल वो अमूमन करती हैं, तो उस पर शक किया गया कि उनके एयरपॉड से वो सारी की सारी इजलास की जो कार्रवाई है वो ट्रांसमिट हो रही है और वो ट्रांसमिट होकर किसी थर्ड पार्टी के पास वो सारा रिकॉर्डिंग पे जा रही है या कोई सुन रहा है उसे। इस पर शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं, आप मुलाकातें कर चुके हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा, तो वो इस बारे में बहुत एक्टिव इंसान हैं कि वो दूसरे शख्स की एक्टिविटीज़ पे बड़ा नज़र रखते हैं। वो अलग बात है कि वो उसे शो ना करें, लेकिन वो जानते हैं हर शख्स को बाय नेम और उनकी एक्टिविटी के हवाले से कि किस लेवल पे क्या काम कर सकता है। तो उन्होंने इस पे शक का इजहार किया और जब तहकीक की तो पता चला कि उस एयरपोर्ट से जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी कहीं पर रिकॉर्डिंग पे जा रही थी, बाहर जा रही थी। तो इस पर जो है वो नोटिस भी लिया गया और ये मामला इस वक्त ज़ेर गौर है और क़यादत जो है इस पर गौर कर रही है कि वो इंफॉर्मेशन अगर वहाँ से गई तो उसका इस्तेमाल क्या है। इस पर एक खुफिया तौर पे एक तहकीकात भी की जा रही हैं। ये चीज़ें जब 2 रोज़ कबल जब इजलास में हुई, उसके बाद ये चीज़ें सामने भी आई हैं और कुछ मीडिया हाउसेस ने और मीडिया के कुछ आउटलेट्स ने इस चीज़ों को टेक ओवर किया है, लेकिन वो अभी वो इंफॉर्मेशन दबी हुई है कि तहकीकात अगर हो रही हैं तो किसके ख़िलाफ़ हो रही हैं। आपने अब क्योंकि नाम भी बता दिया, तो वो मरियम औरंगज़ेब क्योंकि जो अमूमन एयरपॉड का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ भी एक तहकीकाती जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपनी एक डिटेल रिपोर्ट जो दी है उसमें बताया कि इस एयरपॉड में अगर जो इसका सर्कल है वो 4 से 5 मीटर का होता है, लेकिन अगर इसमें एक चिप इंस्टॉल कर दी जाए तो इसका रेडियस जो है वो 2 से 3 किलोमीटर तक जा सकता है।
तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग पे थी, जो कि कोई सुन भी रहा था, और उसको उस इन्फॉर्मेशन का वो क्या इस्तेमाल करेगा वो आप समझ सकते हैं कि अच्छा, एक तो ये इजलास के अंदर की मार्केट में कार्रवाई खबरें क्या है? आप क्योंकि नून लीग के बीट रिपोर्टर हैं, मैं भी बीट रिपोर्टर हूँ नून लीग का। खबरें मार्केट में बीट रिपोर्टर्स में, मीडिया में क्या हो रही हैं डिस्कशन कि ये मरियम नवाज़ को सुनाई जा रही थी या महकमा ज़राअत को सुनाई जा रही थी या कहीं और? देखें, जो एक जनरल परसेप्शन है कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो, क्योंकि मरियम नवाज़ की उसको अपने आप को टीम में समझती हैं और उसके लिए वो काम भी करती हैं, तो अमूमन एक परसेप्शन है कि जब कोई आम आदमी सुनता है कि इस लेवल पे जो एक तर्जुमान भी हो पार्टी का और सेक्रेटरी इत्तलात भी हो, तो वो इस लेवल पे जाके अगर किसी की इजलास की जासूसी कर रही हैं, तो आपका जहन ये मानने से कासिर होगा कि वो किसी एजेंसी के लिए या किसी महकमा ज़राअत के लिए वो कर रही होंगी। तो पहले यही एक तासुर गया कि शायद वो मरियम नवाज़ के लिए कर रही हैं, क्योंकि ज़राए ने बताया कि मरियम नवाज़ के पास कुछ गैजेट्स मौजूद हैं जेल में, वो जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ये आईफोन का एक फ़ीचर है जो कि एयरपॉड उसके साथ कनेक्ट होता है। तो अगर फ़ोन जो है वो किसी जगह पर पड़ा हुआ है और एयरपॉड आपके कान में लगा हुआ है, तो जस्ट आपने एक उसको कोड देना है और वो एक्टिवेट हो जाता है। आपने जस्ट हाय सिरी करके उसको बोलना है, तो वो आपको फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो आप किसी भी जगह पे जाके वो आप उसको एक्टिवेट करेंगे, कान में लगाने की देर होती है, वो अपना काम शुरू कर देता है। तो ये जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि महकमा ज़राअत मुमकिना तौर पर उस सारी कन्वर्सेशन से मुस्तफ़ीद हो रहा है, और उसके पीछे फिर कुछ सवालात ये भी उठाए गए हैं कि मरियम औरंगज़ेब का क्योंकि बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है चौधरी निसार साहब के साथ, तो चौधरी निसार साहब इस वक्त पर्दा स्क्रीन से गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे कहीं पे, क्योंकि उनकी 32-35 साल की रफ़ाकत है नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से। तो ये भी बात तासुर लिया जा रहा है कि शायद उनके ज़रिए कुछ कम्युनिकेशंस जो हैं वो हो रही हैं, जो पार्टी के अंदर जो अहम इजलास होते हैं उसकी जासूसी होती है, और वो जो राज की बातें हैं वो भी राज जो है वो बाहर पार्टी के बाहर जा रहे हैं। चलें ये तो क्लियर होंगी चीज़ें आने वाले दिनों में कि ये वाकई ऐसे ही लगा हुआ था जी। एयरपोर्ट या कोई कहानी है। इंक्वायरियाँ होंगी, तहकीकात होगी तो पता चलेगा। लेकिन नून लीग मौलाना के धरने में जाने से अभी तक क्यों दो टोक अल्फाज में हिमायत या मुखालफत की पोजीशन में नहीं देखने में आ रही? देखिए, सूरत हाल अभी वहीं पर डेडलॉक की सूरत में है कि दोनों जो धड़े हैं उनके दरमियान में डेडलॉक है। आपने यकीनन कल एक ख़त के कुछ मंदरजात जो हैं वो मंजर आम पर आए। 2 सफ़हात हैं वो, हाँ, 2 सफ़ात है। जबकि वो तवील ख़त है जिसके सिर्फ 2 सफ़हात मीडिया के सामने आ सके हैं। तो उस ख़त में भी ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि हम वो PMLN तैयारी करें और जाके इस एहतजाज की हमायत में वो अपनी तैयारी करें और मियाँ शहबाज उसको लीड करें। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो लीड करने की पोजीशन में नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर वो लीड नहीं करते तो आज के इजलास में ये अहम पेशरफ्त हो सकती है कि वो अनाउंस करें। और आज के इजलास की एक अहम बात ये भी है कि आज जो इजलास है उसका फ़ैसला ये हुआ है कि आज कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मीडिया को आगाह किया जाएगा कि आज के इजलास में क्या फ़ैसले हुए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं, लेकिन उनके जो कायदीन हैं वो मंजर आम पर आना पसंद नहीं करते, और वो खुल के ये बताना पसंद नहीं करते कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब खुद कर रहे हैं। इस तरह से PMLN का कोई कायद, ज़ाहिर बात है हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, वो बैठ के अपना कोई मौक़िफ़ कौम के सामने नहीं रख रहे कि वो आज़ादी मार्च पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आज के इजलास में अगर प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है तो ये बातें भी सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि कमर के दर्द की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो शायद वो ये प्रेफर करें कि वो बाहर जाकर अपना इलाज कंटिन्यू करें, क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि आपका जो डेट है चेकअप की वो ड्यू हो चुकी है, तो आपने वापस भी आना है। तो ये फिर जो क़यादत है आज़ादी मार्च की और मुस्लिम लीग नून की, वो फिर एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के ज़िम्मे लग सकती है कि वो इसको पूरे आज़ादी मार्च को लीड करें। तो उसमें मुमकिन तौर पे जो सिफारिशात हैं PMLN की अपनी जमात की और मियाँ नवाज शरीफ की, उसको मर्ज करके तहरीक को चलाया जाएगा। लेकिन काबिल ज़िक्र बात ये है कि कैप्टन सफदर साहब, जो कि बहुत एक अहम पोजीशन इस वक्त इख्तियार कर चुके हैं पार्टी के अंदर, और वो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं और उससे वो एक इंच हटने की उसमें पोजीशन में नहीं है। उन्होंने आज जो बयान जारी किया वो आज लाहौर से मानसेरा के लिए रवाना हुए, और वहाँ से जाकर वो अब तहरीक का आगाज़ करें, और 25 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं इस्लामाबाद के लिए KPK और मानसेरा से बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हूँगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पार्टी को फॉलो नहीं कर रहे,
बल्कि वो अपनी एक स्ट्रेटजी जो कि मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से ही उनको मिली है, उन्हीं डायरेक्शंस पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि 25 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद की तरफ अपना मार्च करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ साहब अभी मुशावरत कर रहे हैं। नहीं, तो ये मजबूरी कोई नून लीग की आपको समझ में आ रही है, नज़र आ रही है कि क्या मजबूरी है? कोई शहबाज शरीफ कोई मफाहमत करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कोई कोई ऑफ़र है? देखें, इस हवाले से जो ज़राए हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए, वो ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के, क्योंकि वो अपनी उनका एक सियासत का अंदाज़ है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम समझे जाते हैं, तो कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब को ऑफ़र हुई है, क्योंकि वो पहले भी बता चुके हैं अपने बयान में भी कि 4 बार उन्हें जो है वो ऑफ़र हो चुकी है वज़ीर आज़म बनने की। तो ये ऑफ़र भी ज़ेर गौर है कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट और ये सेटअप में इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर अगले आने वाले 1 साल 2 साल में नहीं चल पाते, तो अगर पीपल्स पार्टी का वो जो मौक़िफ़ है कि इन हाउस चेंज लाई जाए, अगर उसी को तक़वियत मिलती है और इन हाउस चेंज के ऊपर सारी जमातें और जो दीगर इदारे जो हैं वो रज़ामंद हो जाते हैं, तो मुमकिन तौर पे ये शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि उस सेटअप में जो नया सेटअप बनेगा इन हाउस चेंज के बाद, तो आप वज़ीर आज़म होंगे। तो इस किस्म की उनको श्योरिटीज़ दी गई हैं, जिसके बाद वो चाहते हैं कि इस सिस्टम को भी डीरेल ना होने दिया जाए और ये सिस्टम भी चलता रहे और हम इन हाउस चेंज लाने के बाद जमहूरी अंदाज से इस गवर्नमेंट को भी आगे लेके चलते रहें। चलें, बहुत शुक्रिया जावेद भाई टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, जावेद की बातें आपने सुनी और मरियम औरंगज़ेब के हवाले से भी बहुत बड़ी ये नई ख़बर हमारे सामने आई है कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है या इंक्वायरी होगी कि ये एयरपोर्ट जो लगाती हैं, मीटिंग में बैठती हैं, इजलासों में बैठती हैं, तो एयरपोर्ट क्यों लगा के बैठती हैं। जो भी होगा, लेकिन नून लीग अभी क्लियर नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान तो बहुत खुश हैं, पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं नून लीग के हवाले से भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, कि वो दोनों शिरकत करेंगे। लेकिन अभी तक दोनों जमातों ने दो टोक इसकी हिमायत नहीं की आज़ादी मार्च की। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।